देखो, जब इसको डिफरेंशिएट करें हम तो डीएम बाई डी एक्स करेंगे तो स्लोप निकलेगा। ये क्या आएगा, 2p आएगा, ये आएगा माइनस पी आएगा, और यहाँ माइनस पी आएगा, तो 2p माइनस 2p जीरो आएगा, यानी कि स्लोप जो आएगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का जीरो आ रहा। तो स्लोप डीएम बाई डी एक्स का जीरो का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, सभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, इतना पता है ना। देखो, नहीं पता देखो, ये क्या वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक। वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो यहाँ से आता है, ये 1 है, ये 2 है, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या करते हैं हम, डी वाई डी एक्स करते हैं, पता होगा सबको ये चीज। अब बताओ इसमें वाई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है वाई चेंज नहीं नो हो रहा, सर। वाई तो कांस्टेंट है, तो वाई वाई वन पे और वाई टू पे सेम है, तो डी वाई कितना हो गया, जीरो। और डी एक्स केवल चेंज हो रहा है, तो डी एक्स ये रहेगा, तो स्लोप कितना आ गया, जीरो। पता है, ठीक है। ये स्लोप कहते हैं इसको, यानी कि डी वाई डी एक्स जो है जीरो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप। ये पता होगा, बेसिक चीज है ये। तो यानी कि स्लोप जीरो आने का मतलब क्या हुआ, हमारी जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, इंक्लाइन लाइन नहीं होगी, ठीक। सबसे पहले अब देखो, पॉइंट डी और पॉइंट ई पे दोनों की वैल्यू क्या है, 3pl, याद रखना। अब इसको मिटा रहे हैं, ऊपर का भी काम खत्म हो गया, ये मिटा रहा है, ठीक। ये पॉइंट ई था, यहाँ पॉइंट डी पे कितना वैल्यू आई थी, 3pl आई थी ईडी पोर्शन के लिए, तो 3pl तुम्हारा ये पॉजिटिव। और पॉइंट ई पे कितनी वैल्यू आई थी, अभी हम कैलकुलेट किए, 3pl आई थी। और स्लोप चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक्स पावर जीरो है, क्योंकि अभी हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, सॉरी डिपेंड कर रही है, कि जीरो आ रही थी ना, क्या रही थी यार बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, क्या आ रही थी, जो भी आ रही थी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स थी ना शायद। स्लोप चलो जीरो आ रहा था, डीएम बाई डी एक्स जीरो आ रहा था स्लोप, ये है डीएम बाई डी एक्स जो है वो जीरो आ रहा था हमारा स्लोप, स्लोप जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था, 3pl आ रहा था। तो क्योंकि स्लोप जीरो है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो हम क्या करेंगे, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। और मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ, 3pl है, ये 3pl का, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, तो यह कितनी होगी, 3pl यहाँ वैल्यू होगी पॉइंट ई पे। अब देखो, ध्यान देना, यहाँ तक तो हम 3pl पे आ गया, क्योंकि स्लोप हॉरिजॉन्टल क्यों बनाए, क्योंकि स्लोप क्या था, जीरो आ रहा था, ठीक। अब पॉइंट ई पे देखो, जो मूवमेंट भी तो एक लग रहा है, पॉइंट ई पे मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 3pl है। देखो ऊपर देखो, एक मिनट, हाँ, ठीक। पॉइंट ई पे एक मोमेंट भी लग रहा है, कितना लग रहा है, 3pl लग रहा है। हम राइट टू लेफ्ट चले थे तो ईडी पोर्शन के लिए हम निकाले बेंडिंग मोमेंट, तो पॉइंट डी और पॉइंट ई पे दोनों की वैल्यू 3pl मिली, और हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए हम ड्रा किए क्योंकि मेरा स्लोप जीरो आ रहा था, ठीक। मगर पॉइंट ई पे जब हम पहुंचे तो देख रहे हैं पॉइंट ई पे एक मोमेंट भी लग रहा है, जिसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये ऑलरेडी 3pl है, और ये क्या आएगा, -3pl, तो कितना है, 3pl -3pl जीरो। तो जीरो का मतलब कहाँ आ गया, हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए, बेस लाइन पे, ठीक। समझे, बोलो कितने लोगों को क्लियर हुआ यहाँ। यस सर। किसी को समझ नहीं आया ना, यस सर, नहीं समझ। क्या किसको नहीं समझा, बताओ जल्दी। देखो तो हम क्या बताए हैं, ईडी पोर्शन के लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट लिखे तो पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया, 3pl आया। और पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया, 3pl आया, दोनों पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेम आई। और स्लोप जो आया ईडी पोर्शन के लिए हमारा जीरो आया, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे तो डीएम बाई डी एक्स जीरो आएगा। तो स्लोप जीरो का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी लाइन है हॉरिजॉन्टल है, इसी यही मतलब होता है, ये बताएं भी तो वाई और एक्स एक्सिस बना के। तो हम यानी कि 3pl यहाँ आया, पॉइंट डी पे 3pl ये था तुम्हारा, और पॉइंट ई पे हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम दोनों को मिला देंगे, क्योंकि पॉइंट ई पे भी 3pl तुम्हारा आया मोमेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मिलाएं इसलिए क्योंकि स्लोप जीरो आ रहा था,
ठीक। मगर जैसे ही पॉइंट ई में जब पहुंच गए हम, तो पॉइंट ई पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 pl है। इसको हम कैलकुलेट किए थे, ठीक, 3 pl है। मैग्नीट्यूड कितना है इस मोमेंट का, 3 pl है। तो जब हम राइट कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, ध्यान देना, हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, R12। तो राइट टू लेफ्ट हम चल रहे हैं, तो जब जहां भी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसको निगेटिव देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो चूंकि यहाँ तो पॉजिटिव 3 pl है, ये तो +3 pl है, क्योंकि बेस लाइन के ऊपर है तो ये +3 pl है। और ये पॉइंट ई पे आए तो हमको निगेटिव मोमेंट मिला -3 pl का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव होता है। तो ये +3 pl है, ये क्या हो जाएगा, -3 pl। तो सडन क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा कितने का, 3 pl का। ये कहाँ पे आ गया, 0 पे, क्योंकि 3 pl -3 pl करोगे 0 आएगा ना यार, ये तो बेसिक है। ये +3 pl था, और ऑलरेडी यहाँ मोमेंट लग रहा है किसका, -3 pl का, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कितना है, 0। तो 0 आएगा तो बेस लाइन पे डायरेक्ट हम आ गए। यानी कि यहाँ 3 pl था, तो डायरेक्ट हम कहाँ आ जाएंगे, बेस लाइन पे, क्योंकि ये पॉजिटिव मोमेंट था, ये निगेटिव मोमेंट था। तो दोनों का नेट कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लाइन पे हम आ गए, बेस लाइन पे, दोनों को मिला दिए हम। ठीक, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया इस बीम के लिए। ठीक है। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि बीएमडी डायग्राम हमारा क्या है, बेस लाइन के ऊपर है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाएगा, हमारा सैगिंग। ये सैगिंग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। और इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना मैग्नीट्यूड का होगा, 3 pl 3 pl 3 pl, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा, 3 pl ही आ रहा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा 3 pl, ठीक। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 3 pl है। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, ठीक। भेज देते हैं, क्या कह रहा है, देखो हम अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाओ, 10 मिनट बचा है अभी। ठीक, इसका हमको एसएफडी पीएमडी डायग्राम ड्रा करना है। इसका हमको एसएफडी पीएमडी डायग्राम ड्रा करना है इस बीम के लिए। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस बीम का हम सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है इसका, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करो। इस बीम में दो सपोर्ट लग रहे हैं, पॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट है, पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट है। तो पॉइंट ए पे हम अगर सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना रूम पे, घर पे मतलब, तो आएगा आर ए की वैल्यू आएगी P/2 आएगी, और आर बी की वैल्यू भी P/2 आएगी, कैलकुलेट करना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा, तो हम देख के ही बीम को बता देंगे कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी कि मोमेंट तो आता नहीं, तो ये P/2 आएगा। सपोर्ट रिएक्शन P/2 दोनों दोनों एंड पे आई, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 आएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आ रहा। और देखो ये बीम जो है सिमेट्रिक है, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल जाएगा कि मोमेंट रिएक्शन कितना आएगा। ये बीम क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इस बीम को फोल्ड करोगे ये दोनों पकड़ के तो सेम मिलेगा, सिमेट्रिक है, वाई बाई एक्सिस के अबाउट। तो ये बीम अगर सिमेट्री है तो टोटल लोड अगर P लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। बोलो, समझ आया क्या बोला? यस सर। ठीक है, क्योंकि बीम सिमेट्रिक है तो हाफ लोड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाफ लोड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी सिमेट्रिक बीम देखो, तो अगर कोई लोड वर्टिकल P लग रहा है तो, या P/4 लग रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, P/8 लगेगा दोनों साइड। या तो कैलकुलेट कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 करके। तो हमारा ये रिएक्शन फोर्स निकाल लिया। अब हम ड्रा कर रहे हैं सब, अब देखो ध्यान से, पहले पॉइंट लिख लो, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ए सी बी है, चलो। तो कोई ड्रा करके भेज पाएगा इसका डायग्राम, एसएफडी डायग्राम कोई ड्रा कर पाएगा? कोई इसका एसएफडी डायग्राम ड्रा कर पाएगा? देखो ड्रा करने का तरीका क्या है, राइट टू लेफ्ट चलो या लेफ्ट टू राइट चलो, यहाँ सेक्शन नहीं लेना है। एसएफडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो सेक्शन नहीं लेंगे, खाली हम बेंडिंग में डायग्राम ड्रा करेंगे तब सेक्शन कट करते हैं। तो सिंपल मूव करो तुम, चलो लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, अब हम L2R चल रहा है। तो L2R चलने पे क्या होता है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव होता है, बस याद रखना। तो ये कोई डायग्राम ड्रा करके दिखा पाएगा इसका?
नहीं सर देखो क्या करना है, ट्राई करना। देखो ये p/2 का मैग्नीट्यूड का क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा था, तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा। तो बेस लाइन तुम्हारी ये बेस लाइन से ऊपर पॉजिटिव, तो कितना जाएंगे, p/2 ऊपर जाएंगे। ठीक, p/2 ऊपर गए हम। अब ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, यहाँ में आ गया। ठीक, ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा। ठीक, तो देखो मगर जब हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट चले तो एक डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा पी का। देखो डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा पी का, तो ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है लेफ्ट टू राइट चलने का, अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ड्रॉप कितने का होगा, कितने का होगा, पी का होगा। तो ऑलरेडी ये कितना है, p/2 है, ऑलरेडी ये p/2 है, तो हमको कितना नीचे जाना पड़ेगा, p/2 और नीचे जाना पड़ेगा, -p/2 ये +p/2। ये जीरो मत कर देना, क्योंकि टोटल ड्रॉप जो होगा पॉइंट सी पे वो पी का होगा, टोटल जो फोर्स होगा वैल्यू होगी वो पी होगा। तो ये हाफ ये है तुम्हारा और हाफ ये है, तब टोटल पी होगा। कंफ्यूज मत होना इसमें थोड़ा, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि इस पॉइंट सी पे टोटल ड्रॉप जो है पी का होना है, यानी कि दोनों को ऐड करने, दोनों को मतलब देखोगे तो कितना आ रहा, पी आ रहा, हाफ ये है तुम्हारा, हाफ ये है। जीरो मत समझना इसको। ठीक, अब देखो हम अब सी पे आ गए, सी और डी के बीच में, सी और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा लोड। ठीक, अब जैसे ही हम पॉइंट बी पे पहुंचे, पॉइंट बी पहुंचे तो देख रहे हैं p/2 मैग्नीट्यूड का फोर्स एक अपवर्ड लग रहा था, अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या निगेटिव है, -p/2। तो -p/2 में +p/2 ऐड करेंगे जीरो, यानी कि कहाँ पे आ गए हम, पॉइंट बी पे आ गए। ठीक है, तो ये इस फिगर का ये एसएफडी डायग्राम बन गया। ठीक, ये बेस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव लिए, बेस लाइन के नीचे तो निगेटिव। ये तुम्हारा एसएफडी डायग्राम बन गया इस बीम के लिए। और देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम क्यों नहीं जीरो लिखे हैं, ये इस तरह क्यों लिखे हैं। टोटल जो ड्रॉप है पॉइंट सी पे ड्रॉप कितना है, पी का ड्रॉप है फोर्स का, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा। तो इसलिए ये ऑलरेडी p/2 था, तो हम नीचे जाना पड़ेगा हमको, तभी तो -p/2 मिलेगा, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे, हाफ हाफ तो पी आएगा। जीरो मत करना, ठीक ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बीएमडी डायग्राम ड्रा करेंगे। बीएमडी डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो सेक्शन यहाँ पे लेंगे एक्स एक्स का, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक, पहले किस पोर्शन के लिए लेंगे, एसी के लिए लेंगे, फॉर एसी। ठीक, फिर उसके बाद से क्या लेंगे, सीबी पोर्शन के लिए जब सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे एक्स एक्स का, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर x बराबर 0, x बराबर l, x बराबर l/2 जो भी पुट करना है पुट करेंगे। फिर इसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बीएमडी डायग्राम जो है